ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है 14/8/24 प्रथम मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। बाबा कहते कि तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। प्रश्न है, विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं और उनकी वैल्यू क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया है, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते। जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आयु, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आयु, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते। उनकी वैल्यू बाबा कहते इतनी अधिक होती है, जो किसी पर अगर ग्रहचारी कभी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले, बाबा कहते अष्टरत्न बनने वाले दूरादेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है? रूहानी बच्चे जानते हैं कि उन्हों का नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ तो ढेर हैं। बाबा कहते ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ तो ढेर हैं। इससे सिद्ध होता है ये एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे। ये एडॉप्टेड बच्चे हैं क्योंकि ये एक ही बाप के बच्चे हैं, तो जरूर एडॉप्टेड है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन। बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा और एक होते हैं परमपिता शिव के। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है। बाबा कहते तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। भाई बहन का बाबा कहते क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज़ होता है ना कि ये सबको भाई बहन बनाते हैं। बाबा कहते तुम्हारे लिए भी आवाज़ होता है ना कि ये सबको भाई बहन बनाती हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए ये दृष्टि पड़ जाने से, बाबा कहते सिर्फ इस जन्म के लिए ये दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ बहन भाई समझते हैं, ऐसे नहीं वहाँ बहन भाई समझते हैं। वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। हम सब पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना।
प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था ये दुनिया को पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था? बाबा कहते ये दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे, तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी डीके हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे। बाबा कहते अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे। ये कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम बच्चे ब्राह्मण कुल के हो। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। तुम कह सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। ये नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं, तुम कह सकते हो हम बीके हैं। यूँ तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि हैं। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि हैं। वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है। वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है और किसी को सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप का मनपसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। बाप का मनपसंद बनने के लिए बाबा कहते गुणवान बनना है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अच्छे अच्छे गुणों को धारण कर फूल बनना है। अवगुण निकाल देने हैं। किसी को भी कांटा अर्थात किसी को भी दुख नहीं देना है। और बाबा ने दूसरे पॉइंट में बताया है कि फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना है। फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए। पूरी सिविल आई बन जाए, पूरी सिविल आई बन जाए। सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजाने, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, बाबा कहते संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है। जब सर्व प्राप्तियाँ हैं तो वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रत्न हैं वह सब प्राप्ति स्वरूप हैं। बाबा कहते जो संतुष्टता के रत्न हैं वह सब प्राप्ति स्वरूप हैं। उनका गीत है पाना थावा पा लिया। उनका गीत है ना कि पाना थावा पा लिया और क्या बाकी रहा। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए खजानों को यूज करना। जो भी खजाने मिले हैं उनको यूज करना।
क्योंकि जितना सफल करेंगे उतने ही खजाने बढ़ते जाएंगे। जितना बाबा के प्राप्त हुए खजाने यूज करेंगे, बाबा कहते सफल करेंगे, उतने ही खजाने बढ़ते जाएंगे। और मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया है, होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। अच्छा, ओम शांति।